हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक हमारे बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए है और उनके लिए भी है जो बहुत ज़्यादा जिनको दिमागी काम करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे हर किसी को दिमाग लगाना पड़ता है, घर के छोटे मोटे काम में भी दिमाग लगता है और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी दिमाग तेज़ होना ज़रूरी है। पर लाइफस्टाइल हो कैसी गई है आजकल कि कुछ याद नहीं रहता। इतने ज़्यादा हम डिपेंड हो गए हैं चीज़ों पे कि हम अपने घर के 4-5 लोगों के भी फ़ोन नंबर याद नहीं रखते, किसी का नाम याद नहीं रहता, कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ खाया है कल, वो तक याद नहीं रहता। तो अब हम क्या करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जो हमारे घर में पूरी तरह अवेलेबल रहती हैं। उन सब को प्रॉपर नियम से यूज़ करेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, याददाश्त तेज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे किचन में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अलसी के तेल की। तो अगर आप अलसी का तेल नियमित रूप से खाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, हमारे बच्चों को बहुत आराम मिलेगा अपनी याददाश्त और बुद्धि बढ़ाने के लिए। सेकंड आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी आपका एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगर आप इसे लेते हैं तो जो भी आपका पढ़ा हुआ है वो लंबे समय तक याद रहता है। अब हम आते हैं मुलैठी। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट, उन्हें तो डेफिनेटली मुलैठी ज़रूर खाना चाहिए। सुबह शाम भी खा सकते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा अपने दिमागी काम पे हैं उन्हें भी ज़रूर खाना चाहिए। स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। अब हम आते हैं आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा भी अगर आप सुबह खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपकी याददाश्त के लिए। दिमाग को शांत रखता है, खुश रखता है और स्वस्थ रखता है, बुद्धि तेज करता है। इसके साथ आप व्हीट ग्रास का जूस भी बहुत अच्छा है आपकी बुद्धि के लिए, याददाश्त के लिए, मस्तिष्क के शक्ति के लिए। व्हीट ग्रास का जूस भी ज़रूर लें। इसके साथ आप काली मिर्च में 25 ग्राम मक्खन और मिश्री मिला के भी रेगुलर खा सकते हैं। 1 चम्मच ऐसे खाने से भी आपके को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से आपको ये आपके शरीर के लिए अच्छा है। इसके साथ आप दालचीनी, जो सब घरों में मिलती है, दालचीनी को रात में सोते समय शहद मिला के चाट लें, उसके बाद कुछ न खाएं। वो भी बहुत अच्छा उपाय है अपनी बुद्धि तेज करने के लिए। बादाम को कहते ही है कि बादाम खाइए, क्या बादाम नहीं खाया इसलिए बुद्धि कमज़ोर हो रही है? तो बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन खाने का कुछ तरीके आप सही रखिए। रात में भिगोइए, सुबह छील करके उसको पीस करके शहद के साथ खाइए और उसके साथ गुनगुना सा दूध पी लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अखरोट। अखरोट की तो रचना ही भगवान ने मस्तिष्क की तरह की हुई है, तो बिल्कुल अखरोट खाइए। 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम किशमिश साथ में खाइए। इसको खाने से आपकी बुद्धि तेज़ होगी, याददाश्त तेज़ होगी। पालक। पालक को कहते ही, पालक का वर्ड का मतलब क्या समझ में आता है? गार्डियन। तो बिल्कुल बच्चों, पालक से जो भागते हो भागो मत, बिल्कुल उसको अपने गार्डियन की तरह समझो कि वो आपकी, जिस तरह से आपके गार्डियन आपकी पूरी सुरक्षा और आपका ध्यान रखते हैं, इसी तरह पालक जब आप खाएंगे तो वो आपके शरीर का पूरा ध्यान रखेगी। पालक में हर वो तत्व हैं जो आपके शरीर और बुद्धि, मस्तिष्क, याददाश्त सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो पालक का सेवन नियमित रूप से करें। नेक्स्ट आते हैं लौकी के तेल की। तो लौकी के तेल की मालिश सर पे करें। इससे सर के दर्द को आराम मिलता है और ठंडक मिलती है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते बच्चे बहुत थकान महसूस करते हैं, सर में दर्द हो जाता है, तो लौकी के तेल की मालिश करें, उससे बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप गाय के घी के भी मालिश कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है मालिश के लिए और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए।
इसके साथ बच्चे, स्टूडेंट्स और घर के हर सदस्य गुलूकंद खाएं। गुलूकंद भी बहुत अच्छा है। सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच गुलूकंद खाएं। इससे जो भी पढ़ा हुआ है वो लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनके साथ मुंह मीठा किया जाए तो चलिए तिल गुड़ खाइए। तिल गुड़ खाइए। तिल गुड़ बहुत अच्छा है आपकी बुद्धि के लिए, मस्तिष्क की शक्ति के लिए, याददाश्त के लिए। तो सारी चीज़ें हैं ना अवेलेबल घर पे, तो सबको खाइए, नियम से खाइए। कुछ चीज़ें आप रेगुलर कर सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश, ये कुछ चीज़ें तो आप रेगुलर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों इनमें से कुछ चीज़ों को आप सेलेक्ट कीजिए। कुछ दिन एक चीज़ करिए, फिर कुछ दिन दूसरी चीज़ें करिए। इस तरह से जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसको कुछ समय तक के लिए आप रेगुलर करिए, फिर आप चेंज कर दीजिए। आप ये सब करिए। अगर आपको कुछ लाभ होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे किसी भी टॉपिक में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।